बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे कि कॉस्ट का वेरिएशन होता है. Like it can vary upon you can say the experience of the doctor. Like I am an 11 years of experience after my post graduation. Because of the experience that I have, the amount of different the complex cases that I have done, so उस पर भी डिपेंड करता है. कभी कभी ऐसा होता है कि चीप ब्रेसेस भी यूज़ कर लेते हैं, चाइनीज ब्रेसेस भी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उन्हें कॉस्ट रिड्यूस करना है. ऑलवेज गो फॉर द ब्रांडेड वन, तो उस पर भी डिपेंड करता है. कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि हिडन चार्जेस जैसे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑर्थो ट्रीटमेंट जब होता है तो 90% केसेस में टूथ को रिमूव करना पड़ता है. तो जनरली व्हाट वी प्रेफर इज वी गिव इट एज अ पैकेज कि अगर हमने आपको एक एक्स अमाउंट कोट किया है तो उसमें आपका सब कुछ इंक्लूड है. बट कुछ कुछ क्लिनिक्स में उस टूथ को रिमूव करने के भी चार्जेस एक्स्ट्रा बताए जाते हैं. ट्रीटमेंट में रिटेनर्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन द पैकेज, बट कुछ कुछ क्लिनिक रिटेनर के लिए अलग से चार्ज करते हैं. समवन चार्ज 3000, सम चार्ज 5000, तो उसमें भी आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट 6 to 10,000 रुपीज बढ़ जाता है. इसके साथ एक और चीज की वजह से कॉस्ट बढ़ता है, दैट इज द ब्रोकन ब्रेस. ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ब्रेसेस टूट जाएंगे तो जब वो टूथ पे फोर्स ही नहीं लगाएंगे तो मूवमेंट कैसे होगा, तो आपके डेंटिस्ट का भी टाइम ड्यूरेशन बढ़ रहा है. तो अगर ब्रेसेस लगे और विद इन 3 months कोई टूट जाता है तो दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई टूट गया है तो हम उसको दोबारा लगाएंगे. बट अगर उसके बाद टूटता है तो दैट मीन्स बच्चे ने ध्यान नहीं रखा. ईच टाइम अगर वो कोई टूटेगा तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, तो उसकी वजह से भी आपका ट्रीटमेंट का कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ जाता है. तो ये कुछ वेरियस हिडन फैक्टर्स है जिसकी वजह से ट्रीटमेंट का कॉस्ट बढ़ जाता है. अब आपको कौन सा ब्रेसेस चुनना चाहिए, व्हाट वुड बी योर फाइनल कॉस्टिंग, तो ये मैंने एक एवरेज रेंज आपको बता दी है. अब इसके बाद केस की कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करती है कि ट्रीटमेंट का कॉस्ट क्या रहेगा.